अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेरना गांव से किया गया है। दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में नामजद आरोपी गैंगस्टर और पॉलिटिशियन अनंत सिंह की 1 और 2 नवंबर की दरमियानी रात उनकी गिरफ्तारी हो गई है। पटना पुलिस के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा रात को 11:10 पे मोकामा के कारगिल चौक में स्थित मार्केट वाले हिस्से में पहुंचे, जहां पे कारगिल मार्केट में अनंत सिंह का घर है। इसके पहले सूचना आई थी कि एफआईआर होने के बाद अनंत सिंह अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ही एसएसपी कार्तिकेय शर्मा 11:10 के आसपास पहुंच जाते हैं मोकामा में अनंत सिंह के आवास पे। लगभग आधे घंटे 35 मिनट तक अनंत सिंह के बीच में, अनंत सिंह के समर्थकों के बीच में और पुलिस की टीम के बीच में बातचीत होती है और 11:45 पर ये विजुअल सामने आते हैं कि जिसमें अनंत सिंह पुलिस के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी समय पटना के ही केंद्र में शुरू हो जाती है तैयारियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा जाता है कि रात को 1:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पटना पुलिस और पटना प्रशासन और इस मामले पर ज़्यादा जानकारी देगा। रात को 1:30 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं डीएम, लेकिन मोकामा और पटना टाउन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। आपको 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, बारिश पानी का मौसम भी है। 1:30 बजे ही डीएम पहुंच जाते हैं, लेकिन एसएसपी पहुंचते हैं थोड़ी देर बाद और 1:55 के आसपास या मोटा मोटी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, जिसमें पुलिस और प्रशासन इस बात की पुष्टि करता है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेरना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। आपको पता ही है कि 30 अक्टूबर के दिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टाल के इलाके में दुलार चंद यादव जो आरजेडी के पुराने नेता हैं और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच में झड़प होती है। झड़प क्यों होती है? क्योंकि दुलार चंद यादव पीयूष प्रियदर्शी जो धानुक समाज से आते हैं और जन सुराज पार्टी के उसी इलाके के कैंडिडेट हैं, उन पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन करते रहते हैं दुलार चंद यादव अपने लेवल पे और उनके समर्थन में प्रचार करते रहते हैं और सामने से अनंत सिंह के समर्थकों का भी काफिला आता रहता है। दोनों काफिले के बीच में टकराव होता है, झड़प होती है, पत्थर चलते हैं और थोड़ी देर बाद खबर आती है कि दुलार चंद यादव को, जिनकी उम्र 80 साल के आसपास थी, उनको मार डाला गया है। उनके पैर में गोली लगती है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ती है, थार चढ़ाई जाती है, ऐसी कहानियां सुनाई देती हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर की शाम लगभग 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीतने के बाद दुलार चंद यादव का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में गोली की और विसरल ऑर्गन्स को मिलने लगी चोट की और फ्रैक्चर्स की शिनाख्त की जाती है, इसकी पुष्टि भी होती है और इसके बाद दुलार चंद यादव का अंतिम संस्कार किया जाता है। उधर अनंत सिंह के साथ के 3 लोगों पे और बाकी अन्य लोगों पर भी नामजद एफआईआर की जाती है। एफआईआर अनंत सिंह की तरफ से भी करवाई जाती है। बाढ़ के लोगों पे, बाढ़ यानी दुलार चंद यादव का इलाका, उस इलाके के लोगों पर भी यानी दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर्स होती हैं। इसके बाद लगातार समर्थक दुलार चंद यादव के सवाल उठाते रहते हैं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। इसके बाद जाके 1 नवंबर की देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी की ये खबर सामने आती है। इस खबर पे हम बने रहेंगे, अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। आप ललन टॉप के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।